Let's discuss the respiratory distress in newborn in the pediatric subject. सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट तो रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर दैन 60 पर मिनट्स होता है, दैट इज़ टैकिपनिया होता है. देन सेकेंड, इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग का एफर्ट इंक्रीज हो जाता है एंड वर्क ऑल्सो, दैट इज़ रिट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाते हैं सब कॉस्टल एंड इंटरकॉस्टल मसल्स के. देन थर्ड फीचर होता है ग्रंटिंग, दैट इज़ ग्लॉटिस का सडन क्लोजर जब होता है एक्सपायरेशन के टाइम तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. एंड ग्लॉटिस का सडन क्लोजर क्यों होता है? जिससे कि प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई में, और ये हेल्प करता है एल्विलाई को कोलैप्स को प्रिवेंट करने में ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. तो इसलिए ये साउंड आता है ग्रंटिंग का. देन फोर्थ, सीवियर साइनोसिस इसका एक सिम्टम है, सीवियर केसेस में ऐसा होता है. देन कॉजेज़ क्या होते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के? एक तो पल्मोनरी कॉज होता है जो कि ज़्यादा कॉमन होता है एंड दूसरा नॉन पल्मोनरी कॉजेज़ होते हैं. सो पल्मोनरी कॉजेज़ में फर्स्ट होता है TNB, दैट इज़ ट्रांजिएंट टैकिपनिया. एंड सेकेंड, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है. थर्ड होता है MAS, दैट इज़ मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम. फोर्थ है एयर लीक्स, दैट इज़ न्यूमोथोरैक्स इसमें आता है. फिफ्थ है कॉन्जेनाइटल एनोमैलीज, इसका एग्जाम्पल है TEF, दैट इज़ ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, एंड CDA, दैट इज़ कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया. देन नॉन पल्मोनरी कॉजेज़ में फर्स्ट CVS का आता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का. तो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर इसका एक कॉज है नॉन पल्मोनरी. सेकेंड, न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ में एस्फिक्सिया इंक्लूड होगा. थर्ड, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड. सो ये इसके कॉजेज़ हैं. देन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्कोर कैसे करते हैं, असेस कैसे करते हैं? स्कोरिंग सिस्टम से असेस करते हैं, अलग अलग स्कोरिंग सिस्टम से, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है सिल्वरमैन एंडरसन स्कोरिंग सिस्टम को. इसे याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये प्रीटर्म बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. ना इसमें 5 क्राइटेरियाज होते हैं. एक तो अपर चेस्ट का, दूसरा लोअर चेस्ट, थर्ड जिफॉइड रिट्रैक्शन, फोर्थ नेजल डायलेशन दैट इज़ फ्लेयरिंग, एंड फिफ्थ ग्रंटिंग. सो इसमें लोअर चेस्ट और जिफॉइड रिट्रैक्शन एंड नेजल डायलेशन ये तीनों का स्कोर सेम रहता है अलग अलग कंडीशंस में. सो अगर ज़ीरो स्कोर होगा तो नो रिट्रैक्शन और नो वॉट एवर द क्राइटेरिया इज़, नो कॉम्प्लिकेशन उसका मतलब होगा. एंड 1 मीन्स माइल्ड कॉम्प्लिकेशन एंड 2 मीन्स होगा मार्क्ड कॉम्प्लिकेशन. तो इसमें जो स्कोरिंग रहती है नॉर्मली वो 0 नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है एंड 2 एब नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है. ये एबगार स्कोर के जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि एबगार स्कोर में 2 का मतलब होता है कम्प्लीटली नॉर्मल और 0 का मतलब होता है एबनॉर्मल. तो इसमें इसका जस्ट अपोजिट है, ये स्पेशली याद करने वाली बात है. देन ग्रंटिंग में 0 का मतलब होता है नो ग्रंटिंग, 1 का मतलब होता है जो स्टेथोस्कोप से ऑडिबल हो ऐसी ग्रंटिंग, एंड 2 का मतलब होता है जो नेकेड ईयर से भी ऑडिबल हो ऐसी वाली ग्रंटिंग. देन ये सारे क्राइटेरिया हमने देख लिया अपर चेस्ट को छोड़ के. तो अपर चेस्ट को हम देखते हैं. तो अपर चेस्ट में ग्रेड 0 का मतलब होता है चेस्ट और एब्डोमेन साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं और सिंक्रोनसली मूव कर रहे हैं इंस्पायरेशन के टाइम पे. ग्रेड 1 का मतलब होता है कि चेस्ट लैग कर रहा है, एब्डोमेन थोड़ा ज़्यादा मूव कर रहा है. एंड ग्रेड 2 का मतलब होता है कि सीसा और रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब चेस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू एब्डोमेन. देन इसका इंटरप्रिटेशन कैसा होता है सिल्वरमैन स्कोरिंग सिस्टम का? 0 मीन्स होता है नो डिस्ट्रेस. माइल्ड डिस्ट्रेस अगर रहता है, माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो 1 to 3 के स्कोरिंग में रिप्रेजेंट करता है. मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर रहेगा तो 4 to 6 में रिप्रेजेंट करेंगे. एंड सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहेगा तो ग्रेटर दैन 7 से रिप्रेजेंट करेंगे. देन सेकेंड है स्कोरिंग सिस्टम, डाउन स्कोरिंग सिस्टम. वैसे ये कॉमनली नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम्स में, ये टर्म एंड प्री टर्म बेबीज़ में यूज़ होता है.
तो इसके जो क्राइटेरियाज है वो अगेन रेस्पिरेटरी रेट, साइनोसिस होता है, एयर एंट्री होता है, रिट्रैक्शन होता है एंड ग्रंटिंग होता है। सो रेस्पिरेटरी रेट, अगर इसमें अगेन जो स्कोर है वो 0, 1 एंड 2 है। तो रेस्पिरेटरी रेट अगर लेस देन 60 है तो 0 होगा, 1 कब होगा जब 60 to 80 है, और 2 कब होगा जब ग्रेटर देन 80 है या एपनिया हो रहा है। दैन साइनोसिस में 0 मतलब नन है, 1 मीन्स इन एयर साइनोसिस हो रहा है एंड 2 मीन्स इन 40% ऑक्सीजन भी साइनोसिस हो रहा है। देन एयर एंट्री में 0 मीन्स गुड एयर एंट्री, 1 मीन्स लेस एयर एंट्री एंड सेकेंड बेयरली ऑडिबल। देन रिट्रैक्शन और ग्रंटिंग के जो स्कोर्स है वो सिल्वर बैंड स्कोरिंग सिस्टम जैसे ही होंगे। नाउ इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं डाउन एयर स्कोरिंग सिस्टम का। लेस देन 4 अगर होगा तो नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, 4 to 7 होगा तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है एंड ग्रेटर देन 7 होगा तो इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। नाउ TTND देखते हैं, दैट इज़ ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न, जिसको वेट लंग सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है न्यूबॉर्न रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। तो ये टर्म बेबी में और LHCS वाले में होता है, सिजेरियन सेक्शन से जो बेबीज़ होते हैं उनमें रिटेन लंग फ्लूइड के कारण होता है मेनली, एंड बेबी नॉर्मल हो जाता है क्योंकि लिम्फेटिक्स उसकी बाद में फ्लूइड ले लेती है लंग से और फिर लंग नॉर्मल हो जाता है। ड्यूरेशन इसका 72 आवर्स का होता है ना। डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसकी, एक तो हिस्ट्री ऑफ LHCS रहेगी, वो हम नोटिस कर सकते हैं पेशेंट के प्रोफाइल में, एंड सेकेंड एक्सरे से हम देख सकते हैं तो उसमें पेरीहिलार स्ट्रीक्स नज़र आते हैं हिलार रीजन के अराउंड। इसको सनबर्स्ट अपीयरेंस भी बोलते हैं क्योंकि वो सन रेज की तरह दिखता है, ये डायग्राम में जैसा दिख रहा है। देन सेकेंड फ्लूइड दिखता है इंटरलोबार फिशर में, एक्सरे में ये भी सेकेंड फाइंडिंग होती है जो कि सिम्टोमेटिक होती है, मतलब साइन होता है इसका। देन इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है क्योंकि सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, ये टेम्प्रेरी कंडीशन होती है, बाद में अपने आप रिजॉल्व हो जाती है, इसलिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बस देते हैं। देन नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो ये प्रीटर्म बेबीज़ में कॉमन होता है, दैट इज़ लेस देन 34 वीक्स में। इसका कॉज होता है लेस मैच्योर सर्फेक्टेंट जो कि प्री डिस्पोज कर देता है एल्वेलाई के कोलैप्स को, और जिसकी वजह से हाइपॉक्सिया हो जाता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप कर लेता है बेबी। इसको HMD भी बोलते हैं, दैट इज़ हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज़ भी बोलते हैं क्योंकि हाइलाइन देखा जाता है पैथोलॉजिकल टर्म बायोप्सी में। ये पैथोलॉजिकल टर्म है क्योंकि ऑटोप्सी में ये हाइलाइन देखा जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज़। सो ये था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का फर्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।